हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स सर्कल चैप्टर की एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1 आपके बोर्ड पर फटाफट देखिए। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, चार ऑप्शंस दे रखे हैं, 7 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 24.5 सेंटीमीटर। फिगर बना के शुरू करते हैं। ठीक, ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है 10.2 का। पहले फिगर बनाते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट क्यू एक सर्कल ऐसे ठीक है, ये हमारा सर्कल है, ये हमारा सर्कल ओ है और इन्होंने दे रखा है फ्रॉम ए पॉइंट क्यू। इसको लेते हैं पॉइंट क्यू, यहां पर लेट दिस बी पॉइंट क्यू। फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल। लेंथ ऑफ द टेंजेंट क्या होता है? लेंथ ऑफ द टेंजेंट वो पॉइंट होता है जो सर्कल को टच करे एक यूनिक पॉइंट पर, ऐसे, है ना। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज। फ्रॉम ए पॉइंट क्यू, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू the length of the tangent to a circle, the length of the tangent to a circle, that means you have to come here, is 24 centimeter. This is 24 centimeter. Let us call this point P. Then join this. This will become the radius. और क्या दे रखा है? And the distance of Q from the center is 25 centimeter. This distance, इस O को ऊपर लिख दो। ये डिस्टेंस जो है यहां से लेके यहां तक, ये है 25 सेंटीमीटर। यू हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। इसको देखते ही बगैर डिटेल में जाए हुए अगर कोई बता देगा तो फटाफट देख लेगा, बता देगा भाई सबसे पहले तो ये टेंजेंट है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट ये है और ये है रेडियस, तो क्या होगा? दिस विल बी 90 डिग्री। Since PQ is the tangent to the circle at point P, angle OPQ will be equal to 90 degree. प्लीज रिमेंबर दिस इज थ्योरम 10.1। अगर आपको याद हो, जब भी कभी इसको लिखने का तरीका ये बिल्कुल जैसे लिखा है, सिंपल ढंग से। आप हमेशा दो चीजों का ध्यान रखिए, कोई भी टेंजेंट हो जहां पे वो बनाएगा और रेडियस के साथ वो 90 डिग्री बनाएगा, दैट्स इट, सो सिंपल। यू कैन सिंपली राइट PQ is the tangent and OP is radius, therefore OP will be perpendicular to PQ, therefore OP will be, since PQ is the tangent to the circle point P, OP is perpendicular to PQ, therefore angle OPQ is equal to 90 डिग्री। ठीक, जब ये 90 डिग्री आ गया तब तो आंख बंद करके आप बता सकते हैं दिस इज फॉलोइंग पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, अब क्या है, OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। OQ स्क्वायर कितना है? OQ स्क्वायर 25 स्क्वायर, OP स्क्वायर हमें पता नहीं, हमसे पूछ रखा है। PQ स्क्वायर इज 24 होल स्क्वायर, सो दिस विल बी इक्वल टू 625 इज इक्वल टू OP स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल टू आई थिंक 496। 24 होल स्क्वायर होता है, नो 576। Therefore OP whole square will be equal to 625 minus 576. This will be equal to 49. Therefore OP will be equal to root of 49, which will be equal to 7. 7 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। This will be
7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। ठीक, MCQ था ये, और आप इसमें 7 सेंटीमीटर मार्क करते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हम लोगों ने क्या किया देखिए ध्यान से। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ा, डायग्राम बनाया, डायग्राम बना के हम लोगों ने थ्योरम 10.1 यूज किया। बहुत सिंपल है, जब भी कभी कोई भी टेंजेंट हो और रेडियस हो तो रेडियस विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट। तो आ गया 90 डिग्री। बाकी 3 में से 2 साइड दे रखे हैं, तीसरा पता करना है। इन एग्जामिनेशन दे विल आस्क यू, इन 3 में से कुछ भी पूछ सकते हैं। यू हैव टू ओनली रिमेंबर दिस, इफ देयर इज अ टेंजेंट एंड देयर इज अ रेडियस देन इट विल बी परपेंडिकुलर, और कहानी खत्म। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 2 आपके बोर्ड पर फटाफट देखा जाए। इन द गिवन फिगर, if TP and TQ are two tangents to a circle with center O, so that angle POQ is equal to 110 degree, then angle PTQ will be equal to क्या? सबसे पहले इसका डायग्राम बनाया जाए ऐसे, नेम दिस एज O, सेंटर O। अब उसके बाद let us take an external point T, let this be T। now here we have this as one tangent and this as the other tangent, like this। so let this be P, let this be Q। अब उसके बाद आप इसको ज्वाइन कर लें, इसको और इसको। सर्कल विद सेंटर हो, T एक एक्सटर्नल पॉइंट है, TP एक टेंजेंट है, TQ दूसरा टेंजेंट है, ज्वाइन OP एंड OQ। इससे क्या मालूम पड़ता है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द गिवन फिगर, इफ TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर हो, so that angle POQ is 110 डिग्री, ये दे रखा है 110 डिग्री। एंगल PTQ is equal to how much, ये पूछ रखा है। we don't know how much is this, हमें पता करना है एंगल PTQ। तो आप साफ देख सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने पिछले सवाल में किया था, PT is a tangent and OP is the radius, this will be 90 degree। QT is the tangent and OQ is the radius, this will be 90 degree। OPTQ, it is a quadrilateral। what is the property of a quadrilateral? the sum of all the interior angles will be equal to 360 degree। तो this plus this plus this plus this will be equal to 360 degree। माइनस कर देना, 3 आ गए, चौथा बच रहा है, you will get the answer। since PT and QT are tangents to the circle and OP and OQ are radius, therefore OP will be perpendicular to PT and OQ will be perpendicular to QT। this implies angle OPT will be equal to 90 degree and angle OQT will also be equal to 90 degree। थ्योरम 10.1। ठीक, लिखने की जरूरत नहीं, मैंने रीजन लिख दिया वहां पर, तो कोई दिक्कत नहीं। आपके याद के लिए लिख देता हूं थ्योरम 10.1। अब उसके बाद इन क्वाड्रिलेटरल PTQO सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ऐसे मत करो, PTQO एंगल OPT प्लस एंगल देखो, हर एक कोई एंगल मिस नहीं होना चाहिए। एंगल OPT हो गया, फिर PTQ, एंगल PTQ, फिर एंगल TOQO, एंगल TQO, और फिर एंगल POP QO, एंगल POQ, एंगल POQ इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्यों? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री। तो आपने उसको लिख दिया।
अब उसके बाद आप सब्स्टिट्यूट करते हैं, एंगल ओपीटी कितना है, एंगल ओपीटी इज 90 डिग्री प्लस एंगल पीटीक्यू दैट वी डोंट नो, वी हैव टू फाइंड आउट एंगल TQO इज आल्सो 90 डिग्री, ऊपर प्रूव किया है, एंड एंगल POQ इज गिवन एज 110 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो क्या हो रहा है इससे आप देखेंगे एंगल PTQ प्लस ये 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 110 180 110 0819 to 290, therefore angle PTQ will be equal to 360 minus 290, तो ये आएगा 70 डिग्री, एंगल PTQ इज इक्वल टू 70 डिग्री। इसमें ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी 70 डिग्री का ऑप्शन दे रखा है, ठीक। तो दिस करेक्ट, 70 डिग्री इज करेक्ट, दिस इज 70 डिग्री। जो दोनों क्वेश्चंस जो हमने किए अभी ये बेस थे हमारे थ्योरम 10.1 पर ही। जब भी कभी कोई टेंजेंट हो और वो रेडियस के साथ 90 डिग्री बनाएगा, ओके, बेस्ड ऑन दिस वी सॉल्व। और दूसरी चीज हम लोगों ने यूज की, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स इन ए क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके बोर्ड पर देख लीजिए एक बार। इफ टेंजेंट्स PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 degree, then angle POA is equal to ये सर्कल विद सेंटर O, और यहां एक पॉइंट ले लेते हैं हम लोग P, ठीक है। और दो टेंजेंट है P and PB are from, if tangents P and PB from the point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 degree, ये एक टेंजेंट, ये दूसरा टेंजेंट, इसको कर दो A, इसको कर दो B और इसको ज्वाइन कर दो, ये रेडियस है इसका और ये इसका रेडियस है, ठीक है। ऐसे, और ये एंगल दे रखा है 80 डिग्री। प्लीज अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। इफ टेंजेंट्स PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 degree, इन दोनों के बीच का एंगल 80 डिग्री है, देन एंगल POA इज इक्वल टू हाउ मच, एंगल POA पूछा इन्होंने, मतलब कि आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, ये आप इसको ज्वाइन कर दो ताकि आप एंगल POA देख सकें, ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग। वंस अगेन वी यूज द सिमिलर प्रॉपर्टी। क्या है सिमिलर प्रॉपर्टी? PB is a tangent and OB is the radius, so this will be 90 degree. PA is the tangent and OBA is the radius, this will be 90 degree. PAOB is a quadrilateral, therefore sum of all the interior angles will be equal to 360 degree. So this plus this दे रखा है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग को थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा इसमें ना। पहले वहां तक पहुंचते हैं फिर बताता हूं आपको। एंगल OAP, थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूं इसको मैं, एंगल OAP इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल OBP इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या है इसका? सिंस AP and AP and BP are tangents and OA and OB are respective radii, लिख देता हूं आपकी याद के लिए थ्योरम 10.1, ठीक है। तो ये होगा 90 डिग्री। अब उसके बाद इन क्वाड्रिलेटरल APBO sum of interior angles is 360 degree. Therefore एंगल A, मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूं उसको, थोड़ा पूरा करता हूं, OAP प्लस OAP, उसके बाद APB
फिर PBO और फिर BOA AOB इज इक्वल टू 360 डिग्री। OAP कितना है? OAP इज 90 डिग्री। APB कितना है? 80 डिग्री। दिस इज 90 डिग्री। AOB वी डोंट नो, 360 डिग्री। तो क्या बना इससे? 90 प्लस 90 180 प्लस 80 260। 260 डिग्री प्लस AOB इज इक्वल टू 360 डिग्री। देयरफॉर AOB इज इक्वल टू 360 माइनस 260, इट विल बी 100 डिग्रीज। ये आ गया पूरा पूरा 100 डिग्री आ गया। अब आप एक काम करें, ज्वाइन OA, ज्वाइन OP, ज्वाइन OP। क्यों ज्वाइन OP? बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट एंगल POA। मैं इसको ब्लैक से बनाता हूं ताकि आपको नजर आए कि हमें एंगल POA चाहिए। ठीक है, हमें ये एंगल चाहिए। आप लोग क्या करेंगे इसके लिए? ये कैसे पता करेंगे? कैसे पता करेंगे एंगल POA? ध्यान से देखिए, इन ट्राइंगल POA and POB, this is very important step and you have to understand this. PA is equal to PB. Since we have used AP and BP, we'll use AP and BP here also, है ना? तरीका होता है, use the same terminology. AP is equal to BP. AP is equal to BP. Tangents from external point. स्टार्टिंग में बताया था आपको, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल। बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था। AP इज इक्वल टू BP। और क्या है? OA इज इक्वल टू OB, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। और क्या है? OP इज इक्वल टू OP कॉमन। इसे क्या मालूम पड़ता है? देयरफॉर ट्रायंगल POA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल POB। कैसे? SSS क्राइटेरियन, है ना? SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन की सहायता से पता लग जाता है। दिस इंप्लाइज एंगल POA इज इक्वल टू एंगल POB। क्यों? बाई CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स। नहीं, अब इससे क्या मालूम पड़ता है? इसी को आगे कंटिन्यू करो। देयरफॉर एंगल POA इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल, क्योंकि भाई POA इज इक्वल टू POB, देयरफॉर एंगल POA इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOB, विच विल इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOB। कितना है? एंगल AOB कितना आया था? 100 डिग्री आया था। 100, इट विल बी 50 डिग्री इज आंसर। ठीक, सर्कल चैप्टर में जब भी कभी कोई क्वेश्चन होता है तो हम सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाने के बाद देखते हैं क्या क्या चीजें दे रखी हैं। और अभी तक जितने भी केसेस किए हम लोगों ने, दो प्रॉपर्टी यूज की, दो एक तीसरी वाली भी यूज की। द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, एक ये। दूसरा, जब भी कोई टेंजेंट हो और कोई रेडियस हो तो इट विल बी परपेंडिकुलर। और सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स इन ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये तीन चीजें हम लोग ने यूज की, उसकी सहायता से 3 क्वेश्चंस किए। अगले सवाल अगले क्लास में हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।